वालेकुम, आई एम मोहम्मद मुनीब। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 12.6 करेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ मास। ठीक है, 1 kg 1 into power 6 minus 6 kg एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम बिटवीन टू प्लेट्स एंड अपार्ट डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 10 सेंटीमीटर। तो हम गिवन डाटा लिख लेंगे। ठीक है, गिवन डाटा में हमारे पास मैथ्स है 1 into 10 की पावर -6 किलोग्राम और क्यू दिया हुआ है हमारे पास 1 into 10 की पावर -6 कूलम्स, क्योंकि माइक्रो कूलम्स होता है तो हम इसको पावर में लिख लेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टू बी फाइंड हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका फार्मूला ई होता है। ठीक है, ई हमने फाइंड करना। तो सॉल्यूशन पे आ जाएंगे हम। Since charge is suspended, so electric force is equal to weight। ठीक है, हमें स्टेटमेंट में कहा हुआ है कि जी पार्टिकल सस्पेंड में, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो इक्वल टू हो जाएगी वेट में। ठीक है, तो वेट का फार्मूला mg होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड का QE। ठीक है, यहाँ से हमें फाइंड क्या करना है, ई फाइंड करना है। तो हम ई को एक साइड पे सेपरेट कर लेंगे। ठीक है, m की वैल्यू क्या है 1 into 10 की पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, और Q की वैल्यू क्या है 1 into 10 की पावर -6 और G की वैल्यू आती है 9.8। ठीक है, यहाँ से ठीक है, तो सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे। ये से कैंसिल आउट 9.8 न्यूटन कूलम और इसका यूनिट होता है V/m। ठीक है, तो ये हमारी न्यूमेरिकल नंबर 12.6 कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच। न्यूमेरिकल 12.7 है। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है, पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट falls to a potential difference of 10 volts। Calculate the energy required in electron volts। ठीक है, हमने एनर्जी रिक्वायर्ड फाइंड करनी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। गिवन डाटा क्या कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 है, 20 है हमारे पास। चार्ज ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, ई कौन सा होता है हमारे पास 1.6 into 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, तो टोटल चार्ज हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कितने थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 20 थे और ईच चार्ज कितना होता है 1.6 into 10 की पावर -19। तो इसका आंसर आ जाएगा 3.2 into 10 की पावर -18 कूलम्स। ठीक है, ये हमारी Q की वैल्यू आ गई। और इसी तरह हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास दिया हुआ है 100 वोल्ट्स का। अब हमने फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना। तो हमने पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास निकला हुआ था 100 वोल्ट और Q हमने फाइंड कर लिया था 3.2 into 10 की पावर -18 कूलम्स। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में हम पुट कर देंगे 3.2 into 10 की पावर -18 into 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.2 into 10 की पावर -16 जूल्स। ठीक है, अब ये हमारा आंसर आ गया जॉल्स में। ठीक है, और जो हमें पूछा हुआ स्टेटमेंट में कैलकुलेट द एनर्जी रिक्वायर्ड इन इलेक्ट्रॉन वॉट्स, तो हमने इसको इलेक्ट्रॉन वॉट्स में फाइंड करना है। पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो इक्वल होता है 1.6 into 10 की पावर -19 जॉल्स के इक्वल होता है। और हमने जो वैल्यू निकालनी है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में निकालनी है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, ये जो हमारा आंसर आया है
जो काइनेटिक एनर्जी हमारी आई, ये क्या आई थी 3.2 इंटू 10 की रेज़ पावर माइनस 16, ठीक है, जॉल्स। इसको हम डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10 की रेज़ पावर माइनस 19 से, ठीक है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि 2 इंटू 10 की रेज़ पावर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर, ठीक है। अगर आपको ये नहीं स्पेसिफाई किया जाता कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में फाइंड करना है तो आपका आंसर यहाँ तक भी ठीक है, अदरवाइज अगर ये काम होता है तो आपका आंसर ये है फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच।